ट्रायंगल्स, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों एक ही चीज़ है या दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर रूल करता है? ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज, अगर कोई गिवन साइड दिया हुआ है आपको, तो उन साइड से सिर्फ साइड देख के हमें कैसे पता चलेगा कि इससे ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है कि नहीं? पिथागोरस थ्योरम, इसको अप्लाई करने के क्या रूल्स है, कौन सा फॉर्मूला इसके लिए यूज होता है? तो आइए आज के टॉपिक में आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटीज, कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल्स, तो इन सब टॉपिक्स को एकदम क्लियरली डिस्कस करके आज हम अपने कॉन्सेप्ट को टोटली क्लियर करेंगे। बिकॉज मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर मैथ्स में कमांड चाहिए, मार्क्स को करना है, तो हमें ट्रायंगल, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा। और ये बहुत इजी भी होता है, इसके ऊपर बहुत इजीली कमांड आ सकता है और हमारे मैथ्स के नंबर का स्कोर अपने आप हाई हो जाता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से आज का वीडियो शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं नहीं चाहती कि हम थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करें। ट्रायंगल्स, हम सबको पता है ट्रायंगल्स में कितने साइड्स हैं, लेकिन फिर भी हम फटाफट से इसका एक रिकैप कर लेते हैं। ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होते हैं। कोई भी 3 साइड और 3 एंगल्स अगर हम लेते हैं तो उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। इसको हम कोई भी लेबलिंग देके अपना डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। एक सबसे पहली ट्रिक जिसके वजह से हमारे मार्क्स बहुत बार एग्जाम में रिड्यूस हो जाते हैं, तो वो कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी है? हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और फिर इसी के बीच में डिस्कस करेंगे कि वो क्या है जिसकी वजह से हमारे 2 नंबर बिना किसी भी टेंशन के हासिल किए जा सकते हैं, बिना किसी रिस्क के। क्वेश्चन में से हम उसको फ्रेम कर लेंगे, लेकिन उसके पहले प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है हमारा ट्रायंगल, 3 साइड्स 3 एंगल्स, इसीलिए इसे ट्राई एंगल कहते हैं। ट्राई मतलब 3, इसीलिए ट्राई एंगल। अब कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं ये तो हम जानते ही हैं। अगर एक ट्रायंगल में सारे एंगल 90 डिग्री से लेस हो तो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर किसी में भी 90 डिग्री हो तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर किसी में मोर देन 90 डिग्री हो तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल जिसमें 90 डिग्री से कम हो एंगल्स, राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना ही होगा, तभी उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट मतलब 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, मतलब हमारा एक एंगल 90 से ज़्यादा हुआ। क्यों एक एंगल, क्यों 2 एंगल हमारा 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है? क्योंकि एक्यूट में तो हमने देखा सारे एंगल लेस देन 90 है, तो क्यों ऑब्ट्यूस एंगल हमारा 2 नहीं हो सकता? इसका सीधा सा आंसर ये है, सपोज एक ट्रायंगल है ABC, अगर हम एंगल A, एंगल B और एंगल C को ऐड ऑन करेंगे तो इसका डिग्री आएगा 180 डिग्री। इसके ऊपर इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। यही रीज़न है कि ऑब्ट्यूस एंगल सिर्फ एक एंगल ही 90 से ज़्यादा हो सकता है, बाकी 2 हमारे लेस देन 90 ही रहेंगे। तो ये तो हुए हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब इसके अंदर हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती है। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वी मतलब ऑल द साइड्स, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसका जो बेस एंगल है उसके दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं और 2 साइड्स इक्वल होते हैं। एक होता है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल के अंदर कोई भी साइड, कोई भी एंगल किसी से मैच नहीं करता है, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, इसलिए उसको स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो अब देखते हैं हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, 3 साइड्स। अ ट्रायंगल हैव 3 साइड्स एंड 3 angles. Next, sum of a triangle
इज 180 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी के साथ अगर हमें एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन टू यू, सपोज दिस इज 55 डिग्री and this is 80 degree. So can we find the third side? ये थर्ड साइड क्या हम इजीली निकाल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल निकाल पाएंगे, बिकॉज हमको पता है तीनों का सम अगर 180 है तो हमें क्या करना है, हम सिंपली इन दोनों को ऐड अप करके 180 से माइनस कर देंगे। तो 55 प्लस 80 हमारा कितना होता है, 135 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री हमारा कितना होगा, हमारा होगा 45 डिग्री। तो ये हुआ इस प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। अगर हमें कोई भी ट्राइंगल का 3 साइड्स दिया हुआ है, सपोज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अगर एक ट्राइंगल का हमको 3 साइड्स दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मैंने रफली ड्रॉ कर दिया है ताकि हम लोग ये माइंडसेट में रह सके कि हम लोग एक ट्राइंगल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 3 साइड्स अगर हमें दिया हुआ है तो हम कैसे बता सकते हैं, और MCQs क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि दीज आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सो इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल विद दीज गिवन साइड्स। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका प्रॉपर्टी है कि एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब आइए इसको ब्रेक करके पॉइंट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज हम इसको समझते हैं, ताकि जैसे ही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, हम इसको देखते ही इसका आंसर कर दे, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। और मैं जानती हूँ कि आज के इस सेशन के बाद आप इसको चुटकी बजाते कर लेंगे। सम ऑफ एनी टू साइड, सपोज दीज आर द टू साइड्स, तो 8 + 6 दिस इज 14। क्या ये इससे ज़्यादा है? यस है। नाउ 8 + 4 इट इज़ 12। क्या ये इससे ज़्यादा है? हाँ है। नाउ 6 + 4 = 10। क्या ये 8 से ज़्यादा है? हाँ, ये भी हो गया। तो इसका मतलब कि ये एक ट्राइंगल हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। सपोज ये टू साइड है, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर भी देखते हैं। 2 + 3 5 सेंटीमीटर। चलो, ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक मिल चुका है। 2 + 3 3 सेंटीमीटर, वो इसके इक्वल टू में है। 3 + 1 = 4। तो ये होता है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो ये भी इक्वल है। तो इस केस में भी हमारा ट्राइंगल पॉसिबल है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे क्वेश्चंस मिले। सपोज इसे हम अगर कर दे रहे हैं 2 सेंटीमीटर, अब हम इसको चेक करते हैं। 3 + 2 5, तो येस, 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 2 + 2 4, दिस इज ग्रेटर देन दिस साइड। नाउ 3 + 2 2 + 2 and 2 + 3, अगेन इट इज पॉसिबल। तो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ये पॉसिबल हो कि ट्राइंगल नहीं है? हम थोड़े से बिगर नंबर लेते हैं। नाउ टेक इट, मेक इट 12 सेंटीमीटर। तो 3 + 12 दिस इज 15, yes, this is greater. Now 2 + 3 this is 5. Is 5 greater than 12 सेंटीमीटर? जी बिल्कुल नहीं मैम। तो इस केस में ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो है ना ये मज़ेदार सी कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है, तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। फिफ्थ, द एक्सटीरियर एंगल। इस लाइन का क्या मीनिंग है? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। कुछ भी नहीं गुस्सा मैम, थोड़ा क्लियर करेंगे। अरे घबराइए मत, मैं यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ही आई हूँ। फटाफट से हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहला ट्रिक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कैसे हमारे नंबर ज्योमेट्री में पूरे मिल सकते हैं, वो ये है कि जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं,
तो डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक छोटा सा रफ डायग्राम हमेशा बनाना है, इससे आपका भी क्लैरिटी होगा एंड एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि इसका बेसिक्स टोटल क्लियर है। एंड डायग्राम इज मैंडेटरी, ज्योमेट्री मतलब ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, सो नेवर मिस दिस। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी सी एंड दिस लाइन, द एक्सटेंडेड लाइन को हम लोग डी ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे थे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल, किसके बराबर है, is equal to the sum of the opposite interior angle, is equal to the sum of the opposite interior angles. So this plus this will always be equal to this. Should we do this with an example? Yes ma'am, we are desperately waiting कि आप example के साथ करिए। Suppose इसको अगर मैंने लिया 130 डिग्री, तो यहाँ पे इन दोनों का जो सम होगा, this is what, this angle is known as a स्ट्रेट एंगल। हमने पढ़ा है ना कि स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। इफ दिस इज 130 डिग्री, दिस विल बी 50 डिग्री। तो यहीं पे प्रूफ हो गया कि ये 50 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए। अरे भाई, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो पढ़ा दैट द सम ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ऑलवेज 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर ये 50 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा। ऑफ कोर्स एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी 130 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इजंट इट। तो ये प्रूफ हो गया। तो है ना, ये टॉपिक भी मज़ेदार सी कि अब ऐसे क्वेश्चंस अगर हम दिखे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको एक अल्टरनेटिव वे भी है हमें करने का, जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया। ये अल्टरनेटिव वे मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप इसे एग्जाम में माइंड में करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा पिथागोरस थ्योरम। यस, वही टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको करते वक्त मुझे बचपन से ही मज़ा आया है और मैं जानती हूँ कि आज के बाद आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पिथागोरस थ्योरम। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सबका अपना अपना वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। पिथागोरस और पाइथागोरस बोथ आर करेक्ट। पाइथागोरस क्यों? क्योंकि ये जो प्रूफ है जिस साइंटिस्ट ने डिजाइन किया उसका नाम पाइथागोरस था, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग पाइथागोरस के नाम से ही जानते हैं। क्या ये टॉपिक हमारे जीवन में कोई रोल प्ले करता है? हाँ, बिल्कुल करता है ना। अगर हम कहीं भी किसी एंगल पे खड़े हैं और हमें उसके एलिवेशन या डिस्टेंस निकालना हो तो दिस टॉपिक शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर, हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसलिए इस टॉपिक का बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है? डू यू नो व्हाई आई हैव ड्रॉन हियर 90 डिग्री? बिकॉज इस थ्योरम का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि इट शुड बी ए राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री होना ही चाहिए। नीचे जिसके ऊपर ये ट्राइंगल बनता है, द सपोर्ट, इसको बेस बोलते हैं। इसको हम बी से भी डिनोट करते हैं। नाउ दिस इज द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। ए बी अगर ट्राइंगल का हाइट है तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। हाइट को यहाँ पे हम एच से डिनोट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड साइड है ना, दिस हैज़ टेकन एच डिनोट करने के लिए, लेकिन इसे हाइट नहीं बोलते हैं, इसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस। सो नाउ दिस इज नोन एज एच। तो प्रॉपर्टी हमारी क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर हम और मॉडिफाई करना चाहें, सपोज एच स्क्वायर निकालना है तब तो ठीक है, पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का स्क्वायर। अगर हमें पी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? पी स्क्वायर विल बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच इधर आ गया, पी इधर आ गया। सिमिलरली अगर बी निकालना हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
फटाफट से इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि जब भी हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूलाज एंड एग्जाम्पल दोनों कंबाइनली इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले हैं। H को अगर मैं लिखती हूँ AC, सपोज AB इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन AC कितना होगा? सो जस्ट सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो अभी हमने देखा H मतलब AC, सो AC स्क्वायर is equals to AB square, P is equals to AB and B is equals to BC plus BC square। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हुआ? अगेन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। AC square is equals to 4 plus 25. Now AC square is equals to 29 centimeter. अब AC is equals to root over 29 centimeter. This will not come in a perfect square, but perfect square भी आता है। इसको I can write it like this, root over 29. परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालने हैं? अगर आपको ये वीडियो सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह अगर हमको AC दिया है, BC दिया है, तो हम इस पॉइंट पे इसको ऐड नहीं करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आइए हम लोग वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन पे आ गए हैं, और वो क्या है? वो है डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। बहुत बार हमने देखे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को इक्वल समझते हैं, बट नहीं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आज हम सीखते हैं। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी, सपोज मैंने ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है और यहाँ पे भी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, एंड यहाँ हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहाँ हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। दोनों के ड्राइंग्राम्स में या स्ट्रक्चर में डिफरेंस मुझे पता है आप लोग नोटिस कर रहे हैं, और मन में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं क्यों ये डिफरेंस है? अगर सेम है तो कैसे सेम है और कैसे नहीं है? यही तो आज हम लोग को सीखना है। तो देखो, इन सिमिलैरिटी द साइड्स विल बी प्रोपोर्शनेटली इक्वल। प्रोपोर्शनेटली मतलब सपोज दिस साइड इज 2, so it should be 4. Suppose this is 5, then this has to be 10. This is 12, so this will have to be 24. Proportionately वो उसके साथ डबल है, इक्वल है, proportionately। तो ये 5/2, this is equals to 5/10, this is equals to 12/24। इसको हम proportionately इस तरह से लिख सकते हैं, तब तो ये हमारा सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है? ये इसके ऊपर टोटल फ्लिप करके एज इट इज सेम नहीं आएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में एक फिगर के ऊपर अगर हम फ्लिप करके उसके ऊपर सेट कर देंगे तो दे विल बी इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। प्रोपोर्शनेट का सीन यहाँ पे मिसिंग है। जी हाँ, यही इसमें बेसिक डिफरेंस है कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है। और कॉन्ग्रुएंसी डिनोट करने के लिए हम ये साइन भी यूज़ करते हैं। इस ट्राइंगल को अगर मैं फ्लिप करके इसके ऊपर बैठा हूँ तो ये एज इट इज़ बनेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्राइंगल इसमें ये है तो ये उल्टा भी तो आपको दे सकता है। अगर इसको मैं इधर थोड़ा सा घुमा दूँ, ट्विस्ट कर दूँ, टर्न कर दूँ, ये ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इसके ऊपर ये एज इट इज़ फ्लिप करके ट्विस्ट करके सेट हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये है कॉन्ग्रुएंसी। अब सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास कौन से रूल्स है, किससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलैरिटीज में है? पहला रूल है SSS, दूसरा है हमारा AAA और तीसरा है SAS। अब ये सब क्या है? SSS तीनों साइड को डिनोट करते हैं कि साइड प्रोपोर्शनेटली इक्वल होंगे या इक्वल भी हो सकते हैं। तो इश्यू की मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिख के दिखाया है। AAA मतलब ऑल द एंगल्स तो ऑफ कोर्स दे विल बी इक्वल, इसमें प्रोपोर्शनेटली का बात ही नहीं आ रहा है। एंड SAS मतलब
दो साइड के बीच एक एंगल इक्वल होगा। इसी तरह कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं। एस एस एस, ए एस ए, एस ए एस और एक होता है आर एच एस। आर एच एस मतलब राइट हैंडेड साइड नहीं है, बता रहे हैं, होल्ड ऑन कीजिए, पहले बाकी तीन तो समझा दें। ए एस 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 मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एस्पेक्ट तीनों साइड्स से भी इक्वल होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। नेक्स्ट है एस ए एस ए, मीन्स दो ट्राइंगल के बीच वाला साइड इक्वल होगा। नेक्स्ट है एस ए एस, दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, दैट इज एस ए एस। अब ये आर एच एस, व्हाट इज आर एच एस? राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, जो कि हमने पिथागोरस में थ्योरम में पढ़ा, वो रूल यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। दिस एच इज फॉर हाइपोटेनियस, दिस आर इज फॉर राइट एंगल 90 डिग्री एंड इन दोनों में से कोई भी एक साइड। तो इसी के रिस्पेक्ट में ये ट्राइंगल हमको इस तरह से भी दे सकता है, तो भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ये रिवर्स करके भी हमें दे सकता है। अब रिवर्स कैसे होगा, ये देखो, यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री दे रहा है तो हमें जस्ट रिवर्स और फ्लिप करके सिर्फ ये चेक करना है कि यस ये इक्वल है इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ये थे हमारे ट्राइंगल्स टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स। तो आज हमने कॉन्सेप्ट किया है, अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इसके बारे में क्वेश्चंस के साथ भी आपके साथ आएंगे। टिल द टाइम इनको रिविजन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकती हूँ। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।